और भोपाल में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा कार्यक्रम में सहभागिता। आपको भोपाल की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। हमको याद रखना है, मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप पे थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने चाहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय मत प्रतिशत नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य से बहनों ने सड़क पे आकर के अभी 2 दिन पहले ही इस बात का फैसला लोकसभा में कांग्रेस और उनके लोगों ने खुशियां मना करके, जश्न मना करके, हंस हंस करके, अरे कांग्रेस की नेत्री को शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी को जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते गला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया। आपने वो जो काम किया कांग्रेसियों, आपके अपने उस परंपरा को आपने कायम किया जो आजादी के साथ आपने चालू की। और प्रियंका जी, राहुल भाई, तुम्हारे तो पिताजी ने भी 40 साल पहले 3 तलाक लगा करके बहनों के अधिकारों पे, उनके अधिकारों पे डाका डाला था। ये कांग्रेस का अतीत है। एक नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। सच में आज मन में इस बात का आक्रोश है कि हमारी बहनों के लिए जो अवसर आ रहा था, बहनें आप में से चुन करके कोई विधायक बनती, कोई सांसद बनती, कोई मंत्री बनती, कोई मुख्यमंत्री बनता। अरे हमारे इस देश की परंपरा सदैव मातृ सत्ता प्रधान है। हमारे तो देवी देवता भी, जब तक भगवान अगर अपनी माता के साथ नाम हम नहीं बोलते हैं, जब सीता नहीं बोलते तो भगवान राम भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान कन्हैया को जब तक राधा जी को याद नहीं करो तो कन्हैया भी मुस्कुराते नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। और भोले बाबा, उनके लिए तो नमक पार्वती पते हर हर, ये जो आनंद आता है, बिना माता के महादेव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लेकिन सच में आज भोपाल से पदयात्रा के माध्यम से ये भाषण का विषय नहीं है, ये हमारे सबके अंदर के आक्रोश को पूरे देश के सामने लाने का विषय है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के अखाड़ तीज की जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, हर करेंगे। विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे अधिकार महा आज का तो आप हो जाओ, मुट्ठी
में इधर हम भी आप भी जो सबसे बड़ा निर्णय, इस निर्णय के लिए लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ कौन कौन तैयार है अपना हाथ उठा के बताएं। उधर से भी हाथ उठा के बताएं, उधर से भी। तो अब सब मिल के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मांगते, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। तो इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। बहनें अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशनपुरा चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को मध्य प्रदेश